मुझे तो समझ नहीं आता, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं वो किसी ग्रह की दशा चल रही है, वो ग्रह खराब है, तो भी उसके रंग के कपड़े उन्हें पहनाते हैं। जैसे अभी की बात है, मैं कंसल्टेशन दे रहा था, तो वो जो सज्जन थे उनकी कुंडली में बुध महाराज की दशा उन्हें चल रही है। अब बुध जो है वो उनकी कुंडली के लिए खराब ग्रह है, मारक ग्रह है। मारक है, खराब है, छठे भाव में बैठे हुए हैं, तो उनको कर्जा खर्चा और हेल्थ इश्यूज वगैरह वो दे रहे हैं। अब किसी महोदय ने, किसी महाशय ने, जो खुद को एस्ट्रोलॉजर कहते हैं, उन्होंने उन्हें सजेस्ट कर दिया कि हरा रंग ज्यादा खाइए, हरा रंग ज्यादा पहनिए, पीजिए। अब जब ऐसा किया तो वो जो सज्जन है वो तो ये कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि ठीक है कुछ समय के बाद में रिजल्ट आएगा। लेकिन जब मैंने उनसे एक्चुअल चीज पूछी, एक्चुअल स्थिति पूछी, तो उन्होंने कहा हाँ सर आप सही कह रहे हैं, अभी मैंने इस बात पे गौर किया, जब से मैं ये करना शुरू किया हूं तब से मेरी समस्या और थोड़ी बड़ी ही है, घटी तो नहीं है। तो इसकी वजह क्या है? देखो, यदि कोई ग्रह खराब है तो उसके रंग या उसकी चीजें आपको अपने ऊपर हावी नहीं करनी है। सिंपल सा लॉजिक है, छोटा बच्चा भी इस बात को समझेगा। कोई चीज खराब है, उसे आप अपने ऊपर और ले रहे हैं, तो आप तो खराबी को और बढ़ा रहे हैं ना। सिंपल सी बात है। तो क्या करना है? आपको वो चीज दान करनी है। भाई दान भी तो एक रेमेडी है। हाँ, अपने ऊपर हावी करना, खाना पीना पहनना भी एक रेमेडी है, लेकिन इन रेमेडीज को कब करना है, किसके लिए करना है, ये लॉजिक तो देखना पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी कि हर किसी को हर काम कर देना है। तो मेरी इस बात को आप ध्यान रखें कि यदि आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको खराब फल दे रहा है, आपको लगता है कि भाई ये ग्रह मेरी कुंडली में खराब है, तो उसका जो रंग है, जैसे बुध की ही बात करते हैं तो बुध का रंग हरा है, तो हरी चीजें आपको खाना नहीं है यदि खराब है बुध। तो हरी चीजें आपको ज्यादा पहनना नहीं है यदि खराब है बुध। तो इसके उल्टा करना है, आपको हरी चीजों का दान करना है। जैसे गाय को हरा चारा आपने खिला दिया, कोई गरीब जरूरतमंद है तो पालक मेथी उन्हें दे दी, जो भी हरे कपड़े आप चाहें तो उन्हें दे सकते हैं, कुछ भी ग्रीन से रिलेटेड कुछ भी दे सकते हैं, मतलब देना है, दान करना है। अब ये मत समझिए कि मेरे जो नेगेटिविटीज है वो निकल करके उस इंसान के अंदर चली जाएगी, अंदर नहीं जाएगी। वो यूनिवर्स में आपके साथ में ऐसा फल आपको देखने को मिलेगा जिसको यूनिवर्स कहा जाता है। ऐसा फल आपके साथ देखने को मिलेगा कि आपने उसका भला किया तो आपका भला हो रहा है। लेकिन कौन भला करेगा? तो ग्रीन चीज आपने डोनेट की तो बुध महाराज भला करेंगे। ग्रीन बुध की रिप्रेजेंटेटिव चीजें हैं, लेकिन खुद ही खा रहे हैं, खुद ही पी रहे हैं, खुद ही पहन रहे हैं हरा रंग, तो बुध आपके खराब है तो वो तो और हावी हो जाएंगे, तो और खराब फल आपको देंगे। ऐसे ही हर जगह आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप भी खुद भी समझिए और दूसरों को भी समझाइए कि कुंडली में यदि कोई ग्रह खराब है तो उनका डोनेशन किया जाता है, न कि उन्हें हावी किया जाता है। इसका उल्टा भी सही है। जैसे मान के चले आपकी कुंडली में बुध बहुत अच्छे ग्रह हैं, तो फिर उनका डोनेशन ज्यादा से ज्यादा करने से बचे। डोनेशन ज्यादा नहीं करना चाहिए, उनके लिए आपको खुद पे हावी करना है चीजों को। आप ग्रह देखिए ना कि कौन से ग्रह खराब है। भाई हर ग्रह हर किसी कुंडली में अच्छा नहीं होता, कोई ना कोई तो आपकी कुंडली में खराब होगा, तो उस ग्रह से रिलेटेड आप डोनेशन कीजिए। डोनेशन करना चाहिए, हर किसी को करना चाहिए, लेकिन कुंडली में देखना है कि कौन सा डोनेशन मैं करूं। आप समझे? तो कुंडली में देख करके डोनेशन किया जाए। अच्छे ग्रहों का डोनेशन ना करें, बुरे ग्रहों का ही डोनेशन करें। अच्छे ग्रहों की चीजों को अपने पर हावी करें, बुरे ग्रहों की चीजों को अपने पर हावी ना करें। जय श्री सीताराम।